स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी ठाकुर। रुख करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। खंडवा में रोटरी क्लब द्वारा 14 वर्षीय बालक को कृत्रिम हाथ भेंट किए गए। 3 वर्ष पहले करंट लगने की वजह से बालक का हाथ काटा गया था। रोटरी क्लब हमेशा से जॉय ऑफ गिविंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। 5 दिवसीय दीपोत्सव के अवसर पर एक दिव्यांग बालक को उसकी खुशियां लौटाने का अवसर रोटरी क्लब खंडवा को मिला। रोटरी क्लब बुरहानपुर के अध्यक्ष रिजवान अब्बास और राजेंद्र सलूजा की मुलाकात मोहम्मद सूफियान से हुई, जिनका दाहिना हाथ 3 वर्ष पूर्व 11 वर्ष की आयु में करंट लगने से कट चुका था, जिसके कारण स्वाभाविक रूप से यह बालक कुछ असहज महसूस करता था। इसे कृत्रिम हाथ लगाने का सौभाग्य रोटरी क्लब खंडवा को प्राप्त हुआ। आज मोहम्मद सुफियान अपने पिता मोहम्मद सलीम के साथ खंडवा आए और इन्होंने LN4 कृत्रिम हाथ भेंट किया। रोटरी क्लब खंडवा से लोकेश जंवर, मुझको फ़ोन आया था मोहम्मद सूफियान के हाथ लगाने के लिए रोटरी क्लब बुरहानपुर से। आज सूफियान यहाँ पर आए हैं। 11 साल की उम्र में इनका हाथ कट गया था, जिसके कारण काफ़ी दिक्कतें तो होती है, क्योंकि राइट हैंड था। राइट हैंड नहीं होने से हम समझ सकते हैं कि बच्चा कितना परेशान हो जाता है। वो उसके चेहरे पे जब आया था दिखाई दे रहा था, लेकिन आज दीपावली के शुभ अवसर पर आज उसको हाथ लगा है। उसने एंजॉय किया, फुलझड़ी जलाई, पानी पिया, लिखा है। अब वो साइकिल चला सकेगा और भी अपने जीवन के काम कर सकेगा, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और संस्था द्वारा कितने लोगों को अपने हाथ लगा चुके हैं? अभी लगभग 600 लोगों को हाथ लगा चुके हैं और जल्दी हम नीमच में भी एक कैंप करने जा रहे हैं, जिसमें एक कृत्रिम हाथी लगाए जाएंगे। अपना परिचय? लोकेश जंवर, रोटरी क्लब खंडवा से। मोहम्मद सलीम मेरा नाम है, बुरहानपुर से हूँ मैं। बच्चे को 3 साल पहले करंट लग गया था, तो बुरहानपुर में हमारे रिजवान भाई हैं रोटरी क्लब से, उनके द्वारा मालूम पड़ा कि खंडवा में बोले हाथ लगता है, तो उन्होंने नंबर दिया हमारे लोकेश भाई का। फिर हम लोग लोकेश भाई से कांटेक्ट किया, उन्होंने हमको बुलाया आज। तो आज हाथ अल्हम्दुलिल्लाह आज हाथ लग गया, मतलब बच्चे का। बच्चा भी बहुत खुश है। आज बच्चे ने क्या क्या किया मतलब हाथ लगाने? हाँ, आज बच्चे ने मतलब फुलझड़ी जलाया, पानी पिया और मिठाई खाई भाई दिवाली की। और सभी हमारे भाइयों को दिवाली की शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है आपको हाथ? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। ईश्वर इनको इसका जज़ा दे, मतलब फल दे अल्लाह इनको। नाम बता दीजिए। हाँ, मोहम्मद सलीम नाम। नवनिर्वाचित सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल महालक्ष्मी मंदिर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने सांसद पाटिल का फलों से तुलादान किया। खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जीतने के पश्चात पहली बार लाल चौकी स्थित महालक्ष्मी मंदिर पहुंचे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद पाटिल का स्वागत सत्कार किया एवं उनका तुलादान किया। साथ ही सांसद पाटिल ने माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर संपूर्ण संसदीय क्षेत्र पर कृपा बनाए रखने की कामना की। मीडिया के द्वारा जीत के आंकड़ों के अंतर पर किए गए प्रश्न के जवाब पर सांसद पाटिल ने कहा कि परिस्थिति के अनुसार आंकड़े बढ़ते घटते जाते हैं। उन्हें शुरू से ही अपने मतदाताओं पर विश्वास था। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे संसदीय क्षेत्र पर हमेशा बना रहे, यही कामना करने के लिए माँ लक्ष्मी जी के चरणों में प्रार्थना करने के लिए आए थे कि आपका आशीर्वाद हमारे क्षेत्र की जनता पर रहेगा तो निश्चित रूप से हरा भरा रहेगा हमारा क्षेत्र। और जिस तरह से अंधेरे से उजाले की ओर आपने एक दीप जलाकर हम उजाला फैलाने का काम करते हैं, उसी प्रकार आपका आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर हर जनता खुश रहेगी और खुशहाली रहेगी। तो स्वाभाविक है, किसान खुशहाल रहेगा, व्यापारी खुशहाल रहेगा, तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यही माँ लक्ष्मी जी के चरणों में प्रार्थना करने के लिए आया था और मुझे पूरा विश्वास है कि माँ लक्ष्मी जी की कृपा हमारे क्षेत्र पर हमेशा बनी रहेगी। क्षेत्र प्राथमिकता क्या रहने वाली है? रिजल्ट आने के बाद पेट्रोल डीजल के रेट कम हो गए हैं, अब जो मान के चलेंगे और क्या महंगाई? बिल्कुल, मैंने जैसा पहले भी कहा था कि ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कारण महंगाई है और ये पूरे सिर्फ देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर महंगाई की मार थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी पर हमको विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस पर काम कर रहे हैं और इस पर कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं और आपको रिजल्ट दिखना शुरू होगा। आपको ऐसा लगता है कि पहले कम हो जाते तो आपकी भीड़ बढ़ जाती? नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैंने जैसा कहा था कि प्रधानमंत्री जी इस पर काम कर रहे हैं तो तत्काल अपन सोचिए आज के आज ही निर्णय हो जाए, संभव नहीं है। इसके ऊपर पहले से आप वर्कआउट कर रहे थे। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि चुनाव में हार के डर से भाजपा ने नहीं
अरे भाजपा तो चुनाव जीती, उसके बाद में कम है, तो डर वाला तो विषय ही नहीं है। इस जीत के पीछे जो संशय की स्थिति बनी हुई थी, हार के जीतने वाली स्थिति थी, कई विधानसभा में मानधाता खो दिया एक तरह से, क्योंकि ये जो स्थिति जहाँ लाखों में होता था वो हजारों में सिमट के रह गया। देखिए कहीं से क्या कहेंगे निपटने के लिए? कहीं से कहीं तक कोई संशय नहीं था। शुरू दिन से हमारे मतदाताओं पर हमको भरोसा था, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो जनहितैषी योजनाएं जनता के हित में लागू की है, जिससे जनता को लाभ हुआ है, उसके कारण जनता पर पूरा विश्वास था। और हमारे कार्यकर्ताओं की जो मेहनत थी, उस कार्यकर्ताओं की मेहनत के बदौलत ही ये चुनाव के ऐतिहासिक परिणाम हमको देखने को मिले हैं। और रहा सवाल अंतर का कम और ज़्यादा, ये तो हमेशा अलग अलग परिस्थिति रहती है, परिस्थितियों के अनुसार रिजल्ट आते हैं और हमारे हिसाब से बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। जल्दी ये पंचायत चुनाव की तैयारी होने वाली है, क्या आप लोगों की क्या तैयारी को रोडमैप बनाया है? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कल चुनाव हो जाते हैं तो पूरी तरह से तैयार है। और पंचायत के चुनाव हो चाहे नगर पालिका के हो, जो भी चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी को अपार सफलता मिलेगी। खंडवा को मिली एक नई सौगात। पालीवाल रेस्टोरेंट, जय अम्बे चौक पर प्यार भरी मिठास, खाने का आनंद ले गुलाब जामुन के साथ। इसके साथ ही आपको मिलेंगी शुद्धता के साथ तैयार की गई बंगाली मिठाई, रसगुल्ला, लड्डू, मिल्क केक, काजू कतली, काजू रोल, सोहन पपड़ी, मलाई बर्फी एवं मिठाइयों की विस्तृत श्रृंखला। साथ ही नाश्ते के व्यंजन सहित सेव मिक्सचर में बालूशाही, ब्रेड पकोड़ा, पोहे, फाफड़े, जलेबी सहित और भी कई स्वादिष्ट व्यंजन। एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। साथ ही अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोलू पालीवाल 9827065050, सोमांशु पालीवाल 8770585692, हर्ष पालीवाल 6264893989। खंडवा को मिली एक नई सौगात। बीवी, जी हाँ, ज्वेलर्स बाबू सोनार। पूजा ज्वेलर्स एवं नक्षत्र ज्वेलर्स के बाद कैलाश सोनी, प्रकाश सोनी, गोपाल सोनी की नई पहल। संपूर्ण हॉलमार्क वाली ज्वेलरी एवं सभी नई वैरायटी में उपलब्ध ज्वेलरी। जहां खंडवा में खुला है नया ज्वेलर्स बाबू सोनार, तो फिर जल्दी से जल्दी लेने चलो नई डिजाइन, नया माल, ज्वेलर्स बाबू सोनार। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 9406819182। हमारा पता जूना राम मंदिर के पास, शीतला माता मंदिर मार्ग, सराफा बाजार, खंडवा। खंडवा लोकसभा उपचुनाव हारने के पश्चात प्रत्याशी राजनारायण सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर हार को लेकर मंथन किया। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में 82,000 वोट से परास्त हो चुकी कांग्रेस हार को लेकर मंथन का दौर जारी है। शनिवार को गांधी भवन स्थित दफ्तर पर कांग्रेस कैंडिडेट रहे ठाकुर राजनारायण सिंह पुन्नी ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। मीडिया से चर्चा में कांग्रेस को बीते उपचुनाव परिणाम के मुकाबले मजबूत बताया। 8 और 9 नवंबर को भोपाल में होने वाली बैठक में शामिल होने की बात भी कही। मीडिया ने जब सवाल किया कि उपचुनाव के दौरान नेपानगर विधानसभा का चुनाव प्रभारी अरुण यादव के भाई सचिन यादव थे, बुरहानपुर जिला अध्यक्ष और बागली के बड़े पदाधिकारी भी उनके करीबी थे। वहीं बड़वा विधायक सचिन बिरला भी अरुण यादव के खास मुरीद रहे। बावजूद कांग्रेस इन्हीं 4 विधानसभा सीटों पर बड़े अंतर से हारी है। खंडवा शहर कांग्रेस भी परंपरागत वोटर्स को मतदान के लिए नहीं ला सकी। क्या अरुण यादव की टीम ने कोई काम नहीं किया? इस सवाल पर ठाकुर राजनारायण सिंह ने कहा कि मैं बहुत छोटा आदमी हूं, ज्यादा बड़ी बात नहीं करता। बुरहानपुर में काम हुआ या नहीं हुआ, इस पर मंथन चल रहा है। मैं उम्मीदवार रहा हूं, इसलिए किसी पर भी आरोप या किसी को हार का दोषी नहीं बता सकता। सिंगा महाराज की जय। और बात यह है कि चुनाव के बाद मैं घर चला गया था पुरनी, कुछ मेरी कमर में भी बहुत तकलीफ़ थी। चिंतन मनन इस बात पे कर रहे हैं कि राजनीतिक जीवन में बहुत सारे उतार और चढ़ाव आते हैं और
कांग्रेस चूंकि दिल्ली में और प्रदेश में सत्ता में नहीं है, तो इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है कि संघर्ष और परेशानी के दौर में कार्यकर्ताओं ने जो परिचय दिया है, उस बात को आगे बढ़ाने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं कि भोपाल बुला हुआ है 8 तारीख का। 8 और 9 के बाद में आने के बाद में जिला कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ में विचार विमर्श करके और फिर एक कार्यक्रम बनाया जाएगा लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए। इसलिए आज ये पुराना सिस्टम है गांधी भवन में बैठने का, उस कार्यक्रम को वापस चालू किया जाए कि यहाँ लोग आके मिले, कार्यकर्ता यहाँ आके मिले। भाई एक नेता का जो घर रहता है वो तो उसका प्राइवेट घर है, लेकिन ये तो जो है कांग्रेस की प्रॉपर्टी है और ये आपकी मुख्य जगह है, यहीं बैठ के विचार विमर्श करना चाहिए। तो हम सब लोगों ने ऐसा विचार विमर्श किया है। परिणाम में कार्यकर्ता ने तो बहुत ईमानदारी से काम करा है और ख़ास करके खंडवा ज़िले की तीनों सीट पर और बागदी में भी काम अच्छा हुआ है। बुरहानपुर में क्या हुआ नहीं हुआ इसके ऊपर चिंतन मनन चल रहा है, हम समझ रहे हैं और पूरा जब समझ लेंगे सारी जानकारी आ जाएगी, फिर क्या स्थिति बनेगी वो आपको फिर बताएंगे। तो मैं बहुत छोटा आदमी हूँ और इस पर मैं टिप्पणी करना कोई उचित समझता नहीं। ये सारा काम जो है हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, क्या सही है क्या गलत है ये उनका देखने का काम है और वो उस पर निर्णय करें। नहीं, मैं चूँकि उम्मीदवार हूँ तो रिपोर्ट देने का मेरा तो कोई काम ही नहीं है। जो लोगों को रिपोर्ट देना है वो रिपोर्ट देंगे। तो हमेशा चुनाव में तो सिपाही ही लड़ता है। और जो वो जो सेनाध्यक्ष होते हैं वो क्या करते हैं? नहीं, आप अध्ययन करो आप कि सिपाही तो लड़ते हैं, आप समझेगी नहीं। सिपाही अगर नहीं हो तो काम थोड़ी ना चले। पुनासा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पीपल कोटा की ग्रामीणों ने ग्राम में विकास कार्य में हुए भ्रष्टाचार एवं पंचायत कोष से पंचायत द्वारा 4 लाख रुपए निकालने का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। काम नहीं कराकर 4 लाख रुपया पंचायत कोष से निकालने का आरोप लगाकर पीपल कोटा पंचायत के ग्राम गोंदखेड़ा के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर खंडवा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत खंडवा को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि शमशान की तार फेंसिंग, सार्वजनिक चबूतरा निर्माण, आंगनवाड़ी के शौचालय का निर्माण एवं सामुदायिक शौचालय निर्माण के नाम पर पंचायत द्वारा व्यापक स्तर पर गड़बड़ियां की गई है। इस तरह करीबन 4 लाख रुपए विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों के लिए पंचायत कोष से निकाल लिए गए हैं। ग्राम गोंदखेड़ा का निवासी हूँ और पंचायत पीपल कोटा लगती है। तो मेरे गांव में समस्या बहुत ज़्यादा है। मेरे गांव में सड़कों की मरम्मत पूरी तरह से हुई नहीं है, सड़कें पूरी जर्जर हो चुकी है और कीचड़ भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। आपने देखा होगा, अभी फ़ोटो भी ली होगी। तो ना बच्चे पार कर रहे हैं और गाड़ियाँ भी पूरी तरह से फंस रही है। मैंने सरपंच सचिव को आवेदन बहुत बार दिया है, उनका कहना कुछ नहीं पड़ रहा है, बस हमारी समस्याओं को बस ऐसे ले लेते हैं आवेदन और फेंक देते हैं। और क्या, हमारे गांव की सड़कों का हाल तो आप देख ही चुके हैं, या सरपंच भी पूरी तरह से अवगत है उस स्थिति से, क्योंकि वो भी जब आते हैं तो वो भी मेन रोड से जाते हैं, उस रोड से कभी जाते ही नहीं जहाँ पर मट्टी है या कीचड़ है, क्योंकि उन्हें जाना ही नहीं है ना, उधर से जाना पड़ेगा तो बनाना पड़ेगा। आपका नाम? मेरा नाम अंकित गुर्जर, गाँव गोंदखेड़ा। ग्राम पंचायत पीपल कोटा, ग्राम गोंदखेड़ा, यहाँ का मैं स्थायी निवासी हूँ जी। और 7 वर्ष से सरपंच और सचिव से मैंने कई बार बोला भी कि हमारे गांव में प्रधानमंत्री आवास बने, मगर मेरे को आश्वासन दिया गया कि बनेंगे, आएंगे, सर्वे हो चुका है। कई बार वो नया सरपंच बनाएगा, मगर अभी तक 7.5 साल के कार्यकाल में कोई भी प्रधानमंत्री आवास आया नहीं है। एक है यहाँ पर सिर्फ मात्र दिया हुआ, सोमन भाई शायद प्रेमलाल करके उनके नाम से आया था। अच्छा। और लालखेड़ा गोंदखेड़ा में प्रधानमंत्री आवास का कोई लाभ नहीं मिला है। और हमारे गांव में गांव की जो सड़कें हैं उन पे भी मतलब बहुत सारा कीचड़ वगैरह ये वो सब रह रहा है, मगर अभी तक उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। सरपंच का नाम क्या है? सरपंच का नाम संतोष भाई अशोक पटेल। अच्छा, उनको आपने अवगत करा तो वो क्या बोले? बोला है आओ करेंगे और करा नहीं। एक साइड इधर ही बना के छोड़ दिया, इधर बाकी इधर वो पहला बना हुआ तो उसको छोड़ छाड़ दिया, उधर कुछ नहीं हुआ है अभी, सब पर ऐसे ही। ग्राम धनोरा में शराब के पैसे नहीं देने पर दामाद ने ससुर के साथ मारपीट की। ससुर ने पुलिस चौकी पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस चौकी बोरगांव बुजुर्ग में शुक्रवार को चैनपुर जिला खरगोन निवासी नन्नू पिता गंगाराम नामक व्यक्ति ने
अपनी पुत्री चिंताबाई के साथ पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई कि वह अपनी पुत्री के घर ग्राम धनोरा आया था। नन्नू ने बताया कि उसका दामाद मनोज पिता गिरधारी शराब के नशे में घर आया और चिंताबाई से शराब पीने के लिए और रुपयों की मांग करने लगा। जब चिंताबाई ने रुपए नहीं दिए तो लकड़ी से मारपीट करने लगा। नन्नू ने बताया कि जब वह अपनी पुत्री का बचाव करने के लिए आया तो दामाद ने मनोज के साथ भी मारपीट की। नन्नू ने कहा जब वो अपनी पुत्री को पुलिस चौकी शिकायत दर्ज करवाने लेकर आने लगा तब भी मनोज ने रास्ता रोककर मारपीट की। रिश्ता स्वाद और सेहत का। MG गोल्ड रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, शुद्धता का वादा MG गोल्ड पर ज्यादा। 500 ml से लेकर 15 लीटर तक की पैकिंग में उपलब्ध। आपके अपने खंडवा का ब्रांड, सिंबल ऑफ ट्रस्ट MG गोल्ड ऑयल। आज ही अपने नजदीकी दुकानदार से ले और MG ऑयल के साथ मनाएं अपनी शुभ दीपावली का त्योहार। साथ ही सुनील बंसल एवं विनोद बंसल की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की। बड़वानी में प्रतिबंधित हिंगोट चलाने पर 2 पक्षों में विवाद हुआ। इस दौरान 3 लोग घायल भी हुए। दीपावली पर्व के बाद पड़वा के दिन हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़वानी में 2 पक्षों के द्वारा चोरी चुपके शहर के अलग अलग स्थानों पर हिंगोट की परंपरा की गई। इसी चोरी चुपके से छोड़ी जाने वाली हिंगोट पर शासन स्तर पर प्रतिबंध होने के उपरांत भी शहर में यह विगत दिनों से चले आ रहा है। शहर में कई लोग हिंगोट छोड़े जाने पर शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाते देखे गए। शासन के द्वारा विस्फोटक अधिनियम के तहत हिंगोट चलाने वाले व्यक्तियों पर कार्यवाही के आदेश भी दिए गए हैं, किंतु उसके उपरांत भी चोरी चुपके से हिंगोट छोड़ते हुए दिखाई दिए। हिंगोट के दौरान शहर के भारुड़ मोहल्ले में धनगर समाजजनों के द्वारा गोवर्धन पूजा की जा रही थी। तभी कुछ शराब के नशे में धुत व्यक्तियों के द्वारा शरारत करते हुए हिंगोट छोड़ी गई, जिसके बाद हिंगोट छोड़े जाने की बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। इस दौरान 3 व्यक्तियों को गंभीर चोटें भी आई है। पंधाना पुलिस ने काबिले तारीफ कार्य करते हुए प्रसूता को डायल 100 के माध्यम से जिला चिकित्सालय खंडवा पहुंचाया। पंधाना पुलिस थाने की डायल 100 पर गुरुवार देर रात्रि सूचना मिली कि नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती प्रसूता गुंजाबाई पति गणेश उम्र 22 वर्ष निवासी सेमलिया पिपलोद को प्रसव पीड़ा हो रही है। उसे तुरंत जिला चिकित्सालय पहुंचाना है। सूचना पर पंधाना थाने से डायल 100 तत्काल CHC पहुंची और उसमें सवार आरक्षक सुखराम गौतम एवं पायलट हुकुमचंद हरसूदे ने तत्परता दिखाते हुए प्रसूता को डायल 100 के माध्यम से जिला चिकित्सालय खंडवा पहुंचाया। खंडवा के एकमात्र महालक्ष्मी मंदिर में धूमधाम के साथ अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। खंडवा के महालक्ष्मी मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मां महालक्ष्मी को 56 भोग अर्पित किए गए। साथ ही महालक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना भी की गई। मंदिर में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी मंदिर परिसर में विभिन्न प्रकार के पकवानों का अन्नकूट पर्वत बनाया गया। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के बाद विभिन्न प्रकार के पकवानों से बना अन्नकूट पर्वत का भोग प्रसाद स्वरूप भक्तों में वितरित किया गया। ग्राम धनोरा में अनियंत्रित वाहन ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिसके बाद वाहन बिजली के पोल से टकरा गया। पुलिस चौकी बोरगांव बुजुर्ग में शुक्रवार को धनोरा निवासी अनीताबाई ने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई कि गुरुवार दोपहर को गांव का ही विजय पिता पप्पू पटेल अपनी टवीरा कार तेज गति से लापरवाही पूर्वक लेकर आया और लिमड़ा नामक व्यक्ति को टक्कर मार दी। अनीताबाई ने बताया कि लिमड़ा को टक्कर मारने के बाद टवेरा जाकर बिजली के पोल से टकरा गई। टक्कर के बाद टवेरा चालक विजय मौके से फरार हो गया। इधर घायल लिमड़ा को उपचार के लिए चिकित्सालय पहुंचाया गया एवं शुक्रवार पुलिस चौकी पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। बोरगांव पुलिस ने गुमशुदा हुई 19 वर्षीय युवती को दस्तयाब कर परिजनों को सौंपा। बोरगांव पुलिस ने शुक्रवार को कुछ दिन पहले ग्राम कोहदड़ से लापता हुई 19 वर्षीय युवती को दस्तयाब किया है। बता दें कि 31 अक्टूबर को ग्राम कोहदड़ निवासी परिजनों ने पुलिस चौकी बोरगांव बुजुर्ग पहुंचकर घर से बिना बताए 29 अक्टूबर से लापता हुई 19 वर्षीय युवती की गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। बोरगांव पुलिस ने युवती को शुक्रवार दस्तयाब किया। बोरगांव चौकी प्रभारी
रमेश गवले ने बताया कि 31 अक्टूबर को कोहदर निवासी परिजनों ने घर से 19 वर्षीय युवती के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू की थी। लायंस क्लब खंडवा द्वारा आनंदम सेवा सप्ताह के तहत लायंस रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस दौरान एंजल प्लैनेट स्कूल की शिक्षिकाओं ने 21 फीट लंबी रंगोली बनाई। लायंस क्लब खंडवा द्वारा आनंदम सेवा सप्ताह में लायंस रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए आनंदम सेवा सप्ताह संयोजक नारायण बाहेती व सह संयोजक घनश्याम वाधवा ने बताया कि अध्यक्ष अखिलेश गुप्ता, सचिव सनत श्रीमाली, कोषाध्यक्ष राजीव मालवीय के नेतृत्व में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन रश्मि गुप्ता व कैबिनेट के दिशा निर्देशानुसार खुशहाली के प्रतीक स्वरूप लायंस रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें एंजल प्लैनेट स्कूल के डायरेक्टर्स के साथ ही स्टाफ की नीलम गोगरी, गायत्री महाजन, जीतल पटेल, स्वाति तिवारी, श्रद्धा सांजिल्य, किरण वर्मा, निधि वर्मा, अर्चना सिंह, संगीता यादव, रेखा चतुर्वेदी, पूजा डोंगरे व रमा के सहयोग से 58 किलो रंगोली से 21 फीट लंबी रंगोली बनाई गई। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा द्वारा बड़गांव भीला में गोवर्धन पूजा की गई। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा खंडवा द्वारा खंडवा समीपस्थ ग्राम बड़गांव भीला में जाकर गोवर्धन पूजा की गई। इस दौरान जिला अध्यक्ष श्रीमती आरती झवर, उपाध्यक्ष सुशीला गार्गी, प्रीति वर्मा, सीमा हल्द्वानी, सचिव सहित सभी महिलाओं ने बच्चों को चॉकलेट एवं पटाखों का वितरण किया। ग्राम डोंगर गांव में सामान लेने पहुंचे एक व्यक्ति के साथ दुकानदार ने मारपीट की। ग्रामीणों ने बीच बचाव कर मामला सुलझाया। पुलिस चौकी बोरगांव बुजुर्ग में ग्राम डोंगर गांव निवासी अमरचंद पिता रामचंद ने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई कि गांव के सिंगाजी चौक स्थित दुकान पर सामान लेने गया था। अमरचंद ने पुलिस को बताया कि उसने दुकानदार दीपक पिता तार सिंह को 50 रुपए दिए और सामान देने को कहा। इस दौरान दुकानदार दीपक गालियां देने लगा और जब उसे अपशब्द कहने से रोका गया तो उसने केबल वायर से मारपीट करना शुरू कर दी। अमरचंद ने बताया कि ग्रामीणों ने बीच बचाव कर झगड़ा छुड़ाया है। बोरगांव चौकी प्रभारी रमेश गवले ने बताया कि अमरचंद की शिकायत पर दुकानदार दीपक के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 294, 506 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। पर्यटन स्थल हनुवंतिया में जल महोत्सव को लेकर तैयारियां की जा रही है। 20 नवंबर से विधिवत जल महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा। हनुवंतिया जल महोत्सव के लिए सज कर तैयार हो चुका है, जहां बिना शुभारंभ के इवेंट कंपनी के द्वारा कॉटेज में ठहरने के लिए पर्यटकों को सुविधा दी जा चुकी है। वहीं पूरी तरीके से इवेंट कंपनी ने जल महोत्सव की तैयारी है। जल महोत्सव 20 नवंबर से विधिवत शुरू किया जाएगा। सन सिटी इवेंट कंपनी में शुभारंभ से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में पर्यटकों को ठहरने की शुरुआत कर दी गई है। होने वाले शुभारंभ को औपचारिक ही माना जा रहा है। हनुवंतिया पर्यटन निगम की बोर्ड क्लब पर पर्यटकों की संख्या बहुत दिखाई दी। वहीं पूरी तरीके से हनुवंतिया का बोट क्लब फुल रहा, जिसमें बनाना राइड्स, पैराग्लाइडर, स्पीड बोट, स्पीड स्कूटर, रेवा क्रूज का संचार चलता रहा। खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी। RNK केटरिंग एंड इवेंट्स अब रेस्टोरेंट के साथ साथ पेश करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन RK होम ऑनलाइन फूड डिलीवरी, तो आनंद लीजिए लजीज व्यंजनों का। होम डिलीवरी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारा नंबर 9644960504। साई कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी, भवन, ऑफिस, गोडाउन, रोड वर्क, कॉलोनी, मैरिज गार्डन, डाइवर्जन, डेवलपर्स विद बेस्ट क्वालिटी मटेरियल का काम किया जाता है। यहाँ पर सभी प्रकार के भवनों के नक्शे बनाए जाते हैं। ड्राइंग, डिजाइन, एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चर डिजाइन एवं निर्माण कार्य किया जाता है। सभी प्रकार के विश्वसनीय निर्माण कार्य, बेस्ट क्वालिटी, मजबूती, फिनिशिंग वर्क, इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर,
हरदा जिले में निर्माण संबंधित कार्यों के लिए संपर्क करें आकाश नेभनानी 7693886409, चुन्नीलाल नेभनानी 9893996400, मोघट रोड, तीरथ धाम गुरुद्वारे के सामने JK स्टूडियो के ऊपर, खंडवा।